नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उनमें प्रयोग होने वाले नियमों को पढ़ चुके हैं। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसको हम वीडियो नंबर 5 देंगे। देखिए, पहचान देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग जो है क्या पहचान होती है, पहचान में देखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं जैसे शब्द आए और दिए हुए वाक्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समय न दिया हो, अर्थात समय का बोध न हो, साथ ही साथ दिए हुए वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के वर्तमान काल में जारी रहने का बोध हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको यहाँ पर भी कहते हैं, लिखे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे लिख लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अर्थात मतलब ये टेंस जो है इसमें वर्तमान काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, लेकिन समय नहीं दिया होता। स्पेशल पॉइंट में एक चीज और आप देखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को के और दो नाम हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है। नोट में एक चीज और देखेंगे, सहायक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में एक वचन करता हूं, ही सी इट या किसी के नाम के साथ इज, कामा बहुवचन करता हूं यू वी दे के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हुए क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी लगाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और हम देखेंगे, कभी कभी वाक्यों में इज एम आर के साथ आगे एट प्लस क्रिया की पहली अवस्था लगी होती है। उस वाक्य का अर्थ भी इसी टेंस से मिलता जुलता है। जैसे कहा जाए सी इज एट प्ले, वह खेल पर है, अर्थात वह खेल रही है। और जैसे सी इज एट स्टडी, वह अध्ययन पर है, अर्थात वह अध्ययन कर रही है। अब देखें हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को देखेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है स्वीकारात्मक वाक्य। इसके फार्मूले को देख लेंगे। देखें, ट्रांसलेशन करने के दौरान क्या लिखेंगे, कर्ता प्लस इज एक वचन कर्ताओं के साथ ऊपर बताया जा चुका है, एम आई के साथ आर बहुवचन कर्ताओं के साथ, प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी, क्रिया जो आएगी उसकी पहली अवस्था के अंत में आईएनजी लगा देंगे, प्लस कर्म लगाएंगे, प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक है ना, प्लस फुल स्टॉप, ये तो पता ही है आपको। अब देखिए वाक्यों को देखेंगे, हम घर से विद्यालय पैदल आ रहे हैं। देखिए एक चीज ध्यान दें, अगर हम एक स्थान को छोड़ते हैं और दूसरे स्थान को जाते हैं तो छोड़े गए स्थान के पहले शुरू में ही हमें फ्रॉम लगा देना चाहिए और जहां हम जाएं उसके पहले टू लगा देना चाहिए। देखें, हम घर से विद्यालय पैदल आ रहे हैं। कौन आ रहा है, करता देखें, कौन आ रहा है, बताया हम इंग्लिश वी आपको पता है बहुवचन करता है, कर्ता के बाद क्रिया क्या लगाएंगे, आर, क्रिया की पहली अवस्था के अंदर जाएंगे। क्रिया कौन तुम्हारी, आना। देखिए ये क्रिया है, क्या लिख देंगे आना में, आईएनजी, तो कम में क्या हो जाएगा, आईएनजी कमिंग हो जाएगा। कैसे, ऑन फूट, वी आर नॉट कमिंग ऑन फूट। कहां से कहां, देखो घर से विद्यालय, क्या लिखेंगे, फ्रॉम हाउस टू कॉलेज। ठीक है। अब देखें, वे लोग साइकिलों को हवा के विपरीत नहीं चला रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस ना, को हवा के विपरीत नहीं, यहां पर लिख लीजिए, नहीं चला रहे। यहां पर नॉट भी लिखेंगे। देखिए कौन नहीं चला रहे हैं, वे लोग इंग्लिश
रहा है, रहे हैं, रही है, ये बता रहा है कि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और कोई भी मतलब समय वाक्य में नहीं दिया। कौन नहीं चला रहे हैं? वे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। दे बहुवचन है, आपको पता है बहुवचन करता और क्या लगाएंगे? आर। क्या लिखेंगे? दे आर। नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। चलाना की इंग्लिश साइकिल चलाना, ड्राइव। ड्राइव में क्या लगा देंगे? आईएनजी ड्राइविंग। क्या? बाइसिकल। कैसे? के विपरीत का अर्थ होता है अंग्रेजी में अगेंस्ट। अगेंस्ट लिख दीजिए द वाइंड। दे आर नॉट ड्राइविंग बाइसिकल अगेंस्ट द वाइंड। अब देखें, अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, जिसको नकारात्मक वाक्य के नाम से। देखें यहां पर हमने गलत लिख दिया है, नहीं यहां पर नहीं होना चाहिए, ध्यान दें इसको। आप यहां नहीं शब्द नहीं है, अफर्मेटिव वाक्य आपका है, तो ध्यान दीजिए। यहां पर हम घर से विद्यालय पैदल आ रहे हैं। वी आर कमिंग ऑन फुट फ्रॉम द हाउस टू कॉलेज। वे लोग साइकिलों को हवा के विपरीत चला रहे हैं। दे आर ड्राइविंग बाइसिकल अगेंस्ट द वाइंड। निगेटिव नॉट यहां पर नहीं लगा, नॉट ना लगाएं क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य आपका है। अब आए दूसरे प्रकार के वाक्य में, निगेटिव सेंटेंस देखें, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में देखेंगे कर्ता प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म एट द एंड ऑफ द वर्ब, मतलब क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख देंगे। देखें, पुलिस डाकुओं के बालों को नहीं पकड़ रही है। एक चीज याद रखिए, किसी के शरीर के कोई अंग को अगर पकड़ा जाए उसके लिए प्रीपोजिशन बाई लगाया जाता है। तो रही है, देखो पकड़ना, ठीक है ना, तो ये क्रिया आ गई। अब देखें, रहा है, रहे हैं, रही है, समय वाक्य में दिया नहीं तो करता देखेंगे। कौन नहीं पकड़ रहा है? पुलिस। पुलिस इंग्लिश द पुलिस, इसको बहुवचन माना जाता है। क्या लगाएंगे इसके साथ? आर। नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। पकड़ना की इंग्लिश कैच। कैच में क्या लगा देंगे? आईएनजी। किसे? डाकुओं को। द रॉबर्स माने होता है डाकू। कैसे? उनके बालों को, है ना। तो किसी के बाल पकड़ने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? बाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाई हेयर। द पुलिस आर नॉट कैचिंग द रॉबर्स बाई हेयर। देयर को आप अंदर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाई हेयर सही है। लड़के लड़कियां जीन्स पैंट्स में नहीं आ रहे हैं। देखेंगे, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। कौन नहीं आ रहे हैं? लड़के लड़कियां। लड़के इंग्लिश बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियां जब दो एंड से करता एक वचन के जोड़े जाते हैं तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर ये दोनों बहुवचन हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स क्या लगा देंगे? आर। नहीं के लिए नॉट। आना के इंग्लिश कम। कम में क्या लगा देंगे? आईएनजी। किसी भी प्रकार की पोशाक में आने के लिए क्या लगा जाता है? इन। क्या लगा देंगे? इन जीन्स पैंट्स। अगले वाक्य को देखेंगे, चश्मा वाला लड़का पेज नंबर 10 नहीं खोल रहा है। अब देखें, रहा है, रहे हैं, रही है। देखे वाक्य को, आपको हर एक वाक्य नया किस्म का मिलेगा। देखें, कौन नहीं खोल रहा है? चश्मा वाला लड़का। तो देखें क्या लिखेंगे? द बॉय विथ ऑप्टिशियन। द बॉय विथ स्पेक्टिकल्स भी आप कर सकते थे। क्या लिखेंगे? द बॉय विथ ऑप्टिशियन, चश्मा वाला लड़का। एक लड़का है ना, इसके साथ क्या लगाएंगे? क्वेश्चन का इज। नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। खोलना की इंग्लिश आपको पता है ओपन। ओपन में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या हो जाएगा? ओपनिंग। देखो, पेज को खोलने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगा जाता है? एट। पेज नंबर 10। समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो बताएं आप लोग जो है। देखें, अब हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों को देखेंगे। देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। आपको एक चीज पता ही है, वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, नंबर 1 दिया है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रथम प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य। कौन होते हैं फर्स्ट टाइप के प्रश्न सूचक वाक्य? जो है, देखें, जिनके हिंदी में क्या शब्द एवं अंग्रेजी में किसी मॉडल ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। मतलब समझ लीजिए, वह वाक्य जिसमें हिंदी में क्या शब्द से शुरुआत हो और किसी सहायक क्रिया या मॉडल ऑक्सिलरी वाक्य के शुरू में आए, उसको कौन सा वाक्य कहते हैं? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य को यस नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। देखेंगे,
कैसे इसको हम बनाएंगे। क्या लिखेंगे देखें, ट्रांसलेशन करने के दौरान शुरू में सहायक क्रिया लगाएंगे इज, एम, आर, मतलब कर्ता के अनुसार, प्लस कर्ता प्लस क्रिया की आईएनजी अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी प्लस प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या कुत्ते चौराहे पर भौंक रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे पहचान वाक्य की, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। रहे हैं आ गया, हम जान गए आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि वाक्य में समय भी नहीं दिया हुआ है। तो देखें कौन भौंक रहे हैं? कुत्ते। तो कुत्तों को देखकर हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। हमें बता रहा ज्यादा कुत्ते लगा देंगे आर, कुत्तों की इंग्लिश द डॉग्स, भौंकना। अब देखिए क्रिया कौन तुम्हारी? भौंकना। भौंकना की इंग्लिश बार्क, बार्क में क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्या हो जाएगा? बार्किंग। कहां पर? चौराहे पर। याद रखिए सदैव चौराहे पर होने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? एट द क्रॉस रोड्स, आर द डॉग्स बार्किंग एट द क्रॉस रोड्स, एट द क्रॉस रोड्स, ये होगा बात। क्या तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हो? देखें कौन पहले रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो आ गया तो हम जान गए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि वाक्य में समय भी नहीं दिया। देखो अब क्या के लिए कौन जा रहा है? तुम बहुवचन करता है, बहुवचन करता है क्या लगाया जाता है? आर, तो शुरू में क्या लगा देंगे? आर। देखो यहाँ पर दिया भी है, आर शुरू में लगाया जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? तुम के इंग्लिश यू, क्रिया कौन है तुम्हारी? जाना, जाना में क्या लगा देंगे? आईएनजी। गोइंग कहाँ? टू कॉलेज। काहे के मारे जाते हो? पढ़ने के लिए, टू स्टडी। अगर हमारा कोई लक्ष्य होता है कोई कार्य करने का तो उसे इन्फिनिटिव में बना देते हैं, अर्थात क्रिया की जो पहली अवस्था आपको समझ में आती है उसके पहले हम टू लिख देते हैं। एक वाक्य और देखेंगे, क्या बरगद अपनी जटाएं फैला रहा है? बरगद आपने देखा होगा, बरगद का पेड़, उसमें बाल टाइप की लताएं उसकी चारों तरफ फैली हुई होती है, ठीक है ना। हम देखेंगे रहा है, रहे हैं, रही है, फैला रहा है, देखिए आ गया करता, सॉरी ये क्रिया आ गई तुम्हारी है ना। तो पहचान देखेंगे, रहा है, रहे हैं, रही है, हम जान गए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होने पर हम कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव। क्या से वाक्य की शुरुआत है? तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले वाक्य में कोई सहायक क्रिया आएगी। कौन फैला रहा है? बरगद। तो क्या लिखेंगे? इज द बनियान, ट्री भी लिख सकते हैं, बरगद का पेड़। अब देखो इसके बाद क्या है? कर्ता क्रिया हो, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, फैलाने के इंग्लिश स्प्रेड, SPHREADING, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग क्या? अपनी, इट्स अपनी। जटाएं इंग्लिश मतलब बाल, बरगद के बाल आप इसको कहें, लाट्स कह लीजिए, लाट मान जटाएं होता है। इज दी बनियान, बनियान ट्री स्प्रेडिंग इट्स हेयर आर लाट्स, ठीक है। इस तरह अब देखें हम लोग द्वितीय प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। देखिए पहले प्रकार के हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके जिनकी शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से होती है और अंग्रेजी में किसी मॉडल ऑक्सिलरी से या किसी हेल्पिंग वर्ब से उन वाक्यों की शुरुआत की जाती है। अब देखिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब द्वितीय प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य। एक चीज और आप समझ लीजिए, इसको व्हाई टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर नहीं कहा, इसको ऐसे लिख लीजिए, व्हाई टाइप सेंटेंस, व्हाई टाइप सेंटेंस मतलब इन वाक्यों की शुरुआत ज्यादातर W से होती है, ठीक है ना। तो देखें जब अंग्रेजी में अंग्रेजी शब्दों व्हाई, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट से वाक्य की शुरुआत हो, मतलब वाक्य के शुरू में जब इनमें से कोई एक प्रश्न सूचक शब्द आए, ठीक है ना। एवं हिंदी में वाक्य के बीच में, लेकिन जब हिंदी वाक्य जो आपका दिया गया हो तो उसमें वाक्य के बीच में, देखें वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या जैसे शब्द आए तो ये द्वितीय प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। अब देखें अब इनमें हम क्या करते हैं, इनको कैसे इनका बनाते हैं, कैसे इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखें हिंदी में आए प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी, जो हिंदी में जो प्रश्न सूचक शब्द जो ये हम बताए हैं ऊपर, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, इनमें से कोई आया हो तो उस शब्द की प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस इज, एम, आर प्लस कर्ता प्लस नॉट
प्लस क्रिया की आईएनजी अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्दों की अंग्रेजी। देखो नॉट तब लगाएंगे अगर वाक्य में नॉट दिया है। अब मान लीजिए एक वाक्य में हम नॉट लगा लेते हैं, जैसे यहां पर नहीं शब्द हम यहां पर लिख दिए, मान लीजिए यहां पर नाट यहां लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, नाट आप मान लीजिए किसी ने। देखें वाक्य को, देखें तुम नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो। पहले हम एक चीज देखें, पहचान रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हो आ गया, और वाक्य में समय नहीं दिया, हम जान गए कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब देखेंगे कैसा वाक्य है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा जो सबसे पहले ये बताता है आपको कि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। हम देखेंगे क्या पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखे नहीं है, क्योंकि पहले प्रकार का होता तो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती, तो द्वितीय प्रकार का प्रश्न सूचक वाक्य है। तो हम देखेंगे कोई बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया है, देखिए आप आसानी से पा जाएंगे क्या। तो अब इस क्या की अंग्रेजी हम शुरू में लगाएंगे, व्हाट हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो इज आई एम आर, तो करता देख लेंगे, कौन नदी के किनारे क्या कर रहा है, तुम इंग्लिश यू, यू बहुवचन क्या लगाएंगे आर, तो व्हाट आर यू। इसके बाद करना की इंग्लिश क्या होती है, डू में क्या लगा देंगे आईएनजी, डूइंग किसके साथ, अपने दोस्तों के, तो यू के साथ अपनी अंग्रेजी क्या होगी योर, तो साथ की इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स। कहा, नदी के किनारे, तो बाई माने के किनारे होता है, बिसाइड दोनों लगा सकते हैं आप, दो में कोई बाई या बिसाइड द रिवर, ये हो गया सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग विथ योर फ्रेंड्स बाय द रिवर या बिसाइड द रिवर। अब देखिए पुलिस वाले तुम्हें पकड़ने विद्यालय क्यों आ रहे हैं, देखें अब देखें इसके बाद क्यों आया, देखिए इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं क्योंकि इसकी शुरुआत क्या शब्द से नहीं है। तो जो बीच में जो प्रश्न सूचक शब्द आया है इसकी हम क्या लिखेंगे अंग्रेजी, क्योंकि इंग्लिश व्हाई। इसके बाद कौन आ रहे हैं, पुलिस वाले, पुलिस वाले मतलब द पुलिस, बहुवचन हो जाएगा इसका, तो द बहुवचन जब होगा करेगा ही करता आर, तो व्हाई आर द पुलिस। इसके बाद क्या लगाएंगे आना की इंग्लिश कम, कम में क्या लगा देंगे आईएनजी, कमिंग काहे के मारे तुम्हें पकड़ने। पुलिस जब उद्देश्य सूचक कोई क्रिया जैसी आपको महसूस होती है वाक्य के बीच में, तो अधिकतर वही इंफिनिटिव होता है, उसके पहले क्या लगा देते हैं टू लगाकर उसकी पहली अवस्था लिख देते, क्या होगा कमिंग टू कैच, इसे तुम्हें, यू कहा टू द कॉलेज। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर कोई विद्यालय का कर्मचारी है, चपरासी है, शिक्षक है, या मान लीजिए कोई विद्यालय से संबंध रखने वाला व्यक्ति विद्यालय आ रहा है, तो ऐसी दशा में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो ऐसी दशा में विद्यालय के पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति जाए तो दा का प्रयोग जरूर किया जाता है। इसके बाद एक वाक्य और देखें, नीले कपड़ों वाली लड़की रात में कब नहीं पढ़ रही है। देखो निगेटिव यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ एक नाट लिख करके बता दिया था कि अगर नाट आए तो आप कर्ता के बाद लिख लीजिए। देखें कौन कब नहीं पढ़ रहा है, तो देखें पहले देखें प्रश्न सूचक शब्द देखें, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ पर दिया है, इंट्रोगेशन मार्क, तो कौन है प्रश्न सूचक शब्द, कब इंग्लिश फाइन। इसके बाद कौन नहीं पढ़ रही है, नीले कपड़ों वाली लड़की, करता तुम्हारा ये हुआ, क्या लगाएंगे द गर्ल इन ब्लू क्लॉथ्स, क्योंकि किसी भी प्रकार के कपड़े में होने के लिए प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है। फाइन इज द गर्ल इन ब्लू क्लॉथ्स, नहीं के लिए क्या लगा देंगे नॉट, पढ़ना के इंग्लिश रीड में आईएनजी, रीडिंग कब एट नाइट, हो गया सेंटेंस। एक वाक्य और हम देखेंगे, एक वाक्य हम और देखेंगे, देखिए मैं वाले वाक्य हम यहाँ पर समझा, ये आपका नीचे वाले इसी में हम ये लिख गया होगा, इसी को हम मेट करके देखे लेते हैं इस वाक्य को। जैसे कहा जाए मैं यह क्या कर रहा हूं, यह क्या कर रहा हूं, कैसे बनाएंगे आप इसको देखें, हम पहचान देखेंगे, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आ गया, ये आया देखिए। अब हम देखेंगे कोई प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य अगर होता तो क्या से वाक्य की शुरुआत होती, जो है नहीं, तो बीच में जो प्रश्न सूचक शब्द आया उसके हम अंग्रेजी लिख देंगे, क्या इंग्लिश क्या होगी व्हाट, इसके बाद हो गया व्हाट, करता देखेंगे कौन क्या कर रहा है मैं, तो मैं इंग्लिश
आई के लिए क्या लगाएंगे एम, पार्ट एम, इसके बाद क्या लगाएंगे आई, इसके बाद करना है इंग्लिश डू में क्या लगा देंगे आई एन जी, क्या हो जाएगा डूइंग। इसके बाद यह है इंग्लिश इट भी यहां पर आप लिख सकते हैं और दिस भी यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो कमेंट करें। हमें पूरा विश्वास है कि हमने एक ही वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पूरा कर दिया है और इसके आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित रूल्स हम लेकर आएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। नमस्कार।